एक फ़िक्रे को कहने के कई तरीके हो सकते हैं और बेहतर इंग्लिश का रूल ही यही है कि आप एक तरीके को कितने डिफरेंट वे में डिफ़ाइन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक फ़िक्रा ये है कि इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, ये एक स्टेटमेंट दी जाती है, बाय द वे ये पैसिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये कहा जाता है किसी भी शख्स के बारे में। तो मैं एक एग्जांपल ये लिखता हूँ, इट इज़ सेड दैट शी इज़ अ गुड गर्ल, ये कहा जाता है कि वो एक अच्छी लड़की है, यानी कि उस लड़की के बारे में एक अच्छी राय पाई जाती है। इसी फ़िक्रे को दूसरे तरीके से मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? मैं ये भी कह सकता हूं शी इज सेड टू बी, शी इज सेड टू बी अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की कहलाती है। मीनिंग सेम रहेगा। सो आपने देखा कि यहां पर मैं एक फिक्रे को लिखता हूं और आगे मैं सेड टू बी कर देता हूं। सेड टू बी का मतलब है कि ये कहा जाता है, जैसे इट इज सेड दैट पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, तो मैं यहां ये लिख सकता हूं पाकिस्तान इज सेड टू बी अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। तो याद रखें कि आप एक फिक्रे को कितने डिफरेंट तरीके से बयान कर सकते हैं, यही राइटिंग का चार्म लेकर आता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज, ये एक तरीका है। इस तरीके से कभी आप इस तरीके से लिखें, इट इज़ सेड दैट, आगे कोई भी स्टेटमेंट लगा दें और फिर वही जो स्टेटमेंट है उसका सब्जेक्ट उठाकर स्टार्ट में रख दें, सब्जेक्ट इज सेड टू बी, और आगे उसको पुट कर दें। कभी ये लिखें कभी ये लिखें, और उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यूज़ करें। जैसे मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर सेड इन्वर्टेड कॉमास में आई विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। अगली दफा कहें ही फर्दर सेड दैट ही वुड डू, अब आप ही कर ये इनडायरेक्ट कर दें इन्वर्टेड कॉमास हटाकर। तो राइटिंग के अंदर दो चीज़ें चलती हैं, या तो इट इज सेड दैट लगाकर या शी सेड टू बी लगाकर करें, या डायरेक्ट लिखें या इनडायरेक्ट लिखें इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर। जितना आप उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, चेंज करते रहते हैं, ये उतनी आपकी राइटिंग में खूबसूरती लेकर आता है। तो ये मैंने कोशिश की कि राइटिंग एक्सप्रेशन को बेहतर करने के लिए जो हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं उसमें भी यही राइटिंग एक्सप्रेशन बेहतर करने के लिए बताया जाता है कि एक फिक्रा कितने तरीकों से बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, क्योंकि फिर यही चीज़ आपकी हेजिटेशन को ख़त्म करती है, स्पीकिंग हो या राइटिंग हो। तो अगर आप भी मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश को ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग करें। राइटिंग है या स्पीकिंग है या आपका कोई भी लेवल है इंग्लिश में, या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तब भी आप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।